everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं आपको पता ही है कि इंडिया में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें जो है वो एक उनके कारकुन है जिन्होंने मतलब कुछ स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से गल्फ कंट्री हो गया और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर एक मतलब काफ़ी सुनने में आ रहा है, ट्विटर पर न्यूज़ पर काफ़ी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। तो खैर यहाँ पर हम हाईलाइट कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ को, जिसमें कतर ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है और जो कि मतलब कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट इंडिया। और ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाला है कि कतर का क्या फर्दर प्रोसेस हो रहा है, क्या 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 कह रहे हैं और इंडिया उस पर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या ताली दोनों हाथ से बज सकती है? बिल्कुल नहीं, असंभव चीज़ है। ठीक उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी पर एक तरफा निर्भर नहीं रह सकता। किसी ना किसी कारण से वो भी तो हम पर निर्भर होंगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो होगी जो उन्हें भी हमसे चाहिए होगी। ठीक यही मामला है अरब देशों का और भारत का। पिछले 2-3 दिनों से लगातार कहा जा रहा है कि भारत निर्भर है अरब देशों पर, हमें उनसे तेल चाहिए, हमारे लोग वहाँ पर काम करते हैं जिससे कि हमें डॉलर मिलते हैं। लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा था कि अरब देशों को भी भारत से कुछ चाहिए। और आज अरब देशों ने खुलकर दुनिया के सामने कह दिया है कि भारत प्लीज हमारा ध्यान जरूर रखना। ये देखने वाली बात है कि भारत अरब देशों की अब सुनता है या नहीं। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कि आप सभी लोग जानते हैं पिछले 2-3 दिनों से भारत के खिलाफ कैसा एक बड़ा कैंपेन चल रहा था। इसी बीच भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी गए हुए थे कतर के दौरे पर। और ये कतर का दौरा इस पूरे विवाद से पहले शुरू हुआ था और अब जाकर ये खत्म हुआ है। लेकिन जैसे ही ये दौरा खत्म होने को आया और हमारे उपराष्ट्रपति जी भारत की तरफ रवाना होने वाले थे, ठीक उसी वक्त कतर की सरकार ने एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करी भारत से। रिक्वेस्ट क्या करी? उन्होंने कहा कि हमारी फूड सिक्योरिटी का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, उसकी डोर आपके हाथों में ही है। फूड सिक्योरिटी का ध्यान क्यों? दरअसल ये अंदाज़ा अब लगाया जा रहा है कि आने वाले 2 साल बहुत ही कठिन होने वाले हैं, सूखा बहुत भयंकर पड़ने वाला है। ऐसे में खाने पीने की जो चीज़ें हैं आने वाले 2 सालों में बहुत ज़्यादा कम होने जा रही है। ऐसे में वो देश जो खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि भारत हो गया, रूस हो गया, इसके अलावा यूक्रेन, अमेरिका हो गया, इन देशों की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका खाने पीने की चीज़ें खूब उगाता है, बड़े बड़े फार्म होते हैं वहाँ पर, लेकिन वो ज़्यादातर चीज़ें भेज देता है यूरोप को। इसके अलावा रशिया की बात करें तो उस पर लगे हुए हैं प्रतिबंध, आप वहाँ से कुछ खास नहीं मंगा सकते। यूक्रेन के अंदर पूरा कृषि सेक्टर बर्बाद हो चुका है, आने वाले 2 सालों में वो उठने भी नहीं वाला। ऐसे में भारत ही एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और उत्पादक है खाने पीने की चीज़ों का। ऐसे में अरब देश चाहते हैं कि भारत उनका ऐसे कठिन समय में साथ दे और इन्हें खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कतर ने खुलेआम ये कहा है कि भारत हमारी फूड सिक्योरिटी का जरूर से ध्यान रखे। और लिटरली आप देखिए कतर ने भारत से अश्योरेंस लिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, आप हमें अश्योरेंस दीजिए कि आप हमारा ध्यान रखेंगे। और फिर हमारे उपराष्ट्रपति ने चलते हुए कह दिया कि कोई बात नहीं, हम आपकी फूड सिक्योरिटी का जरूर ध्यान रखेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त अब बताएगा कि भारत अरब देशों के साथ कैसा बर्ताव करता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए जो ये कहते हैं कि भारत तो अरब देशों पर निर्भर है, जैसा अरब देश कहेंगे भारत वैसा ही करेगा। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। एक बार को भारत का काम तेल के बिना चल जाएगा, एक बार को हम डॉलर के बिना भी काम चला लेंगे, लेकिन अरब देशों का काम भारत से गए हुए अनाज के बिना नहीं चलने वाला एक भी दिन। जी हाँ, एक भी दिन नहीं चलने वाला। ऐसे में सबको इस बात को सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो इंडिया जो है ना, भारत गल्फ कंट्रीज को और जो है वो सारी गल्फ कंट्री में, क्योंकि कुछ भी ऐसा काम तो है नहीं खेती बाड़ी का, वहाँ पर
रेगिस्तान ही है ऑलमोस्ट, तो उनके पास तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अब इनके पास वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, ये सब कहाँ से ये लोग लेते हैं? भारत डेफिनेटली देता है इनको, क्योंकि करीब भी पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज को ये करीब भी पड़ता है और अच्छी खासी मात्रा में जो है वो ये लोग देते हैं। शुगर हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, जो कि मेन चीज़ें होती हैं, और उस इन्हीं सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें फर्दर बनाई जाती है। तो ये चीज़ जो है वो भारत कतर को देता है और यूएई को देता है। तो अगर भारत सपोज दैट कि जिस तरह से इन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हैं भारत के अगेंस्ट, कतर ने तो भाई क्लियरली बोल दिया है कि आप जो है ना माफ़ी मांगो। और मैं सोशल मीडिया पर भी वीडियोस देख रही थी और पिक्चर्स मैंने देखी, तो मुझे ना अजीब सा फील हुआ जब मैं है कि प्रोटेस्ट करना अलग बात होती है, लेकिन फिर जब आप कंट्री के ऊपर इस तरह से एलिगेशंस लगाओ या कुछ भी, तो उस पर फिर जाहिर सी बात है अपोजिट कंट्री आपको कितना कुछ दे रही है, आपका उससे मीट और गंदम और चावल, राइस वगैरह सब कुछ आपका उससे चल रहा है, उनसे ही मिल रहा है। अगर वही बंद कर देंगे तो क्या होगा? इससे जाहिर सी बात है कतर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हैवी नुकसान होगा, और हर उस कंट्री को होगा जो जिसके लिए वो बंद कर देते हैं, स्पेशली अरब कंट्रीज़ के लिए। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि जो भी है गलत है, नहीं होना चाहिए, और जो है वो मिल बांट कर रहना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, और जो है वो सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे पे एक्सक्यूजेस करें या इल्ज़ाम लगाए जाएं। तो वो सही नहीं है, वो गलत है। तो खैर, आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझसे ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी जो है वो क्या कहते हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ को भी भारत जो है वो काफ़ी अच्छी खासी तादाद में चीज़ें भेजता है। तो भारत को खैर इतना नुकसान तो नहीं होगा अगर वो भेज भी देते हैं और बाइकआउट कर देते हैं उन सब कंट्रीज़ के जो भारत के अभी अगेंस्ट चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उससे इनको, उन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा एज़ कम्पेयर टू भारत। भारत को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर वो रोक भी देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी भारत में गंदम की ज़रूरत है और शुगर वगैरह तो दूसरी कंट्रीज़ को भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या फ़र्क पड़ेगा इन कंट्रीज़ को, अरब कंट्रीज़ को? और इन फ्यूचर जो है वो भारत ये सब कुछ बंद करेगा? अगर बंद कर देगा तो इन पे गहरा असर तो पड़ेगा यकीनन, डेफिनेटली यार, पड़ेगा ही, क्यों नहीं पड़ेगा। तो बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Thank you.